हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में हम आईएमएफ का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले, वो है आईएमएफ एंड इंडिया। आईएमएफ के जो रिलेशनशिप है और इंडिया के साथ कैसे है, कैसे परफॉर्मेंस हो रही है इंडिया की आईएमएफ की मेंबर बनके, ये सारी डिटेल्स, या इंडिया को क्या फायदे हो रहे हैं आईएमएफ के मेंबर बनके, सो दोनों के बारे में पढ़ेंगे इन दिस वीडियो। ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको आईएमएफ एंड इंडिया के बारे में पूछ सकता है, तो आप ये सारे पॉइंट लिस्ट कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे याद करने में। मैंने यहाँ टोटल 7 पॉइंट्स लिखे हैं अकॉर्डिंग टू 8 मार्क्स क्वेश्चन। इसको अगर आप खुद से एक्सप्लेन करके भी लिखेंगे तो ये सफिशियंट है आंसर कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमएफ अमंग 44 कंट्रीज। देखो, जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ था, उसमें 44 कंट्रीज थी प्रेजेंट, जो कि उसके एस्टैब्लिशमेंट, आईएमएफ के एस्टैब्लिशमेंट में थी, यानी कि इंडिया भी उसमें प्रेजेंट था। अमंग 44 कंट्रीज में इंडिया भी था, जो कि फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमएफ में आता है, यानी कि इंडिया फाउंडर मेंबर भी है आईएमएफ का। फिर बात करते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द 6 कंट्रीज हैविंग हाईएस्ट शेयर इन आईएमएफ। अब आईएमएफ में हर कोई अपना पैसा या कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तो इंडिया का जो वन ऑफ द 6 कंट्रीज है जो कि हाईएस्ट कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है आईएमएफ में, उसमें इंडिया भी है, यानी कि 6 हाईएस्ट कंट्रीज में इंडिया भी है। और उनका हायर कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के कारण इंडिया के पास राइट है कि वो अपना एक गवर्नर अपॉइंट कर पाए कर सकती है आईएमएफ में। तो वही दिया हुआ है कि इंडिया गॉट राइट टू अपॉइंट गवर्नर। क्यों? क्योंकि ये अमॉन्ग द 6 हाईएस्ट शेयर इन आईएमएफ कंट्रीज में आती है, इसलिए इनके पास ये राइट है कि वो अपना गवर्नर अपॉइंट कर सकती है आईएमएफ में। फिर आता है आईएमएफ हैज फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड फाइनेंशियल। अब आईएमएफ के मेंबर होने के कारण इंडिया को बहुत सारे फायदे हुए हैं। आईएमएफ ने बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या सोशल डेवलपमेंट के लिए, और फॉरेन करेंसी में भी हेल्प किया है, अलग अलग टाइप की फॉरेन करेंसी भी प्रोवाइड की है इंडिया को। तो ये सारे फायदे बहुत इंडिया को हुए हैं। वही हुआ लिखा है कि इंडिया हैज फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिया आईएमएफ। उसके बाद गॉट ह्यूज फॉरेन करेंसी टू फेस। अब बहुत सारी फॉरेन करेंसी आईएमएफ ने इंडिया को दी है, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंडिया की वो सॉल्व हो गई है। फिर आता है आईएमएफ हैज हेल्प इन सोशल। अब इतना सारा फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करने के कारण हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा सोशल डेवलपमेंट हुआ है, तो ये बोल सकते हैं कि आईएमएफ के कारण ही सोशल डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। फिर आता है इंडिया हैज बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब क्योंकि आईएमएफ का मेंबर था इंडिया, जिसके कारण वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का ही मेंबर बन गया। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आईएमएफ के साथ साथ इंडिया वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर बन गया बिकॉज ऑफ आईएमएफ। फिर आता है, अब देखिए कि स्टेटस की, ओवरऑल स्टेटस की बात करें तो इंडिया की गुड स्टेटस है आईएमएफ में। तो यही काफी रहता है कि हमारी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं, और क्या वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री को हेल्प कर रही है कि नहीं। सो ये सारी डिटेल्स थी जो कि हम आईएमएफ और इंडिया में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और अच्छी बात ये है कि चैप्टर के साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट की जो बुक है हमारी बीकॉम की, वो भी इस चैप्टर के साथ खत्म होती है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने लिख दी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट करके मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अब अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने यूनिट भी लिख दिया है कि अलग अलग यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स, आपको जो भी चैप्टर चलेगा आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक आप कौन सी चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लेके आऊँ नेक्स्ट बुक के साथ, वो भी आप मुझे हेल्प करेंगे ताकि मैं उसी तरीके की बुक या उसी सब्जेक्ट्स को मैं स्टार्ट करूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।